नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 जून शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत गठित कमेटी ने विभिन्न मुकदमों में 20 पीड़िताओं को पुनर्वास भरण पोषण के लिए सहायता राशि स्वीकृत की है। इस संबंध में कमेटी की बैठक जिला सेशन न्यायालय सत्यनारायण व्यास के विश्राम कक्ष में हुई। बैठक में कमेटी सदस्य जिला सेशन जज सत्यनारायण व्यास, जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, पुलिस कप्तान परिस देशमुख अनिल, पारिवारिक न्यायालय के जज दीपक कुमार, श्रम न्यायालय के जज रमाशंकर वर्मा, पीपी ओम प्रकाश आर्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गजेंद्र सिंह तेनगुरिया व बार संघ अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई शामिल थे। बैठक में पीड़िताओं से जुड़े 20 मामलों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद पीड़िताओं को पुनर्वास व भरण पोषण के लिए राशि स्वीकृत की गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 में हवाई यात्रा के लिए चयनित यात्रियों के लिए विमान ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस यात्रा में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के 219 यात्री चयनित हुए हैं। इस योजना के तहत नेपाल स्थित पशुपतिनाथ के लिए 25 जून से 31 जुलाई तक वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क हवाई यात्रा करवाई जाएगी। इस संबंध में देवस्थान विभाग उदयपुर के आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार हवाई यात्रा में श्रीगंगानगर के 115 व हनुमानगढ़ जिले के 104 वरिष्ठ नागरिकों का चयन लॉटरी से हुआ था। शेड्यूल की प्रतिलिपि मिलने के बाद चयनित नागरिकों को सूचना दी जाएगी। श्रीगंगानगर राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता 10 जून से 3 जुलाई तक होगी। इसके लिए जिला क्रिकेट संघ श्रीगंगानगर की ओर से चयनित अंडर 19 वर्षीय टीम के सभी खिलाड़ियों का पुरस्कार वितरण समारोह रिद्धि सिद्धि कॉलोनी स्थित रिद्धि सिद्धि क्रिकेट अकेडमी में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख थे। उन्होंने सभी चयनित खिलाड़ियों को पोशाक का वितरण किया। एसपी ने खिलाड़ियों और अभिभावकों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं हो सकता। करीब 70 से ज्यादा दिन की बंदी के बाद शुक्रवार को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा में पानी आ गया है। पिछली 26 मार्च को आईजीएनपी में बंदी ली गई थी। इस दौरान किसानों को सिंचाई पानी नहीं मिला था। अब किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध होगा, इससे वे खरीफ फसल की सिंचाई कर पाएंगे। इस संबंध में हनुमानगढ़ के रेगुलेशन एक्सईएन सुरेश कुमार सुथार ने बताया कि गुरुवार को सुबह 11 बजे सूरतगढ़ शाखा में पानी छोड़ा गया था। नहर की क्षमता से कम पानी अभी छोड़ा गया है। नहरी विभाग ने एक बार 1700 क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए छोड़ा है। श्रीगंगानगर जिला परिषद हॉल में संविदा पर नियुक्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को उनके कार्य करने के तरीके का प्रशिक्षण दिया गया। पिछले दिनों ही जिले भर में सभी 9 ब्लॉकों के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे। ब्लॉक में उनके कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। रायसीनगर नगर पालिका सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47 लाभार्थियों को प्रथम किस्त वितरित की गई। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, नगर पालिका चेयरमैन हरीश डाबी व अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई ने योजना के बारे में अवगत करवाया। कार्यक्रम में पार्षद व लाभार्थियों को पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर सतपाल कड़ेला, सुखदेव बेस, मनीष शाह उपस्थित रहे। श्री विजयनगर में मेकअप आर्टिस्ट प्रीत औलख श्रीगंगानगर के अग्रवाल सदन में आयोजित एक दिवसीय मेकअप क्लासेस में मेकअप की विशेष कला के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। प्रीत ने बताया कि युवाओं में कौशल विकास की आवश्यकता है ताकि उन्हें रोजगार में परेशानी न हो। राज्य व केंद्र सरकार भी युवाओं में कौशल विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। श्रीगंगानगर में विश्वास फाउंडेशन संस्था को जमीन दान करने के मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में खास बात यह है कि वर्तमान में हनुमानगढ़ रोड स्थित जिस आलीशान भवन में संस्था का माता शिव देवी नागपाल मेमोरियल विश्वास विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, वह 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि भीमसेन नागपाल की ओर से 16 नवंबर 2001 को 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देकर दान की गई है। जबकि इस रकबे में से भीमसेन के नाम सिर्फ 2 बिस्वा भूमि ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शेष 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि उनके भाई अनुज नागपाल के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। इस संबंध में श्रीगंगानगर निवासी हाल जयपुर के भीमसेन नागपाल से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे अब यह याद नहीं कि उसने संस्था को कौन सा दस्तावेज लिखित में दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं उस समय डिप्रेशन में था। सूरतगढ़ नगर पालिका बोर्ड बैठक अचानक स्थगित करने की घोषणा पर कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा कर दिया। पार्षदों व विधायक राम प्रताप कासनिया के बीच तीखी तकरार हो गई। सभागार में आधा घंटा शोर शराबा होता रहा। आखिरकार कल शाम को पुनः बैठक आयोजित करने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ।
जानकारी के अनुसार नगर पालिका बोर्ड बैठक में चेयरमैन ओम प्रकाश ने जानकारी दी कि नगर पालिका के एक कर्मचारी का निधन हो गया है, ऐसे में बैठक स्थगित की जाती है। यह सुनते ही कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर जिले के साधु शहर में डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। कस्बे के उप जिला चिकित्सालय में एक्सरे मशीन का उद्घाटन संजय जांगिड़ ने किया। कस्बे में रोगियों को पिछले करीब 1 माह से एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कस्बे में करीब 30 साल पुरानी मशीन लगी थी और यह भी पिछले 1 माह से बंद थी। ऐसे में रोगियों को बाहर की एक्सरे सेंटर पर जांच करवानी पड़ती थी। अब रोगियों को अस्पताल में ही प्रतिदिन 250 एक्सरे करवाने की व्यवस्था मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।